और इस बार हम लोग इस दिशा में कार्य कर रहे हैं कि हम लोग का आंकड़ा 5 लाख के आसपास पहुंचे, जो एक रिकॉर्ड होगा, जो हाजीपुर का पूर्व में रिकॉर्ड है। हम लोग कोशिश में है, लोजपा के पूरा तमाम कार्यकर्ता, एनडीए के कार्यकर्ता, उस रिकॉर्ड को तोड़ा जाए। माननीय सांसद चिराग जी कहते आए हैं कि जमुई में आए हैं और बूढ़ा बन के जाएंगे, बचपन लेके आए हैं, बुढ़ापा अब लेके जाएंगे। बरहट थाना के पास से मलेपुर हॉस्पिटल तक बनाने का प्रयास की जिसमें है, और अगर हमारे प्रति अविश्वास है तो अविश्वास प्रस्ताव आना चाहिए, लेकिन हमारे प्रखंड में ऐसा कोई बात नहीं है। और अगर नहीं, हम तो 24 घंटा उपलब्ध हैं, और अगर आप मोबाइल पर तो हम 24 घंटा उपलब्ध हैं। आप 12 बजे रात में भी फोन कीजिएगा, हम फोन उठाते हैं। ये नमस्कार, अपना जमुई चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप, और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार में सत्ता का जो है परिवर्तन हो चुका है, और बहुत सारे दल जो विरोध में थे वो साथ आ गए, और जो साथ में थे वो विरोध में चले गए। इसी बीच हमारे साथ अभी मौजूद हैं जमुई के मलयपुर में पूर्व विधायक रहे हैं हीरा जी, उनके सुपुत्र हैं, और इनका चौथा कार्यकाल है। बरहट प्रखंड से प्रमुख ये रहे हैं रूबेन कुमार सिंह उर्फ बुल्ली जी। हालांकि ये लोजपा दल से ताल्लुक रखते हैं, और आइए हम सीधे इनसे जुड़ते हैं। स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। लोजपा से आप ताल्लुक रखते हैं, लोजपा के जिलाध्यक्ष भी रह चुके हैं जमुई से। बिहार में जो सत्ता का उलटफेर हुआ है, कैसे देखते? ये अब बिहार चहुमुखी विकास की ओर अग्रसर होगा। अब बिहार में डबल इंजन की सरकार हो गई है। अब केंद्र से बराबर अब बिहार सरकार को बहुत तरह के राहत मिलेगा, बहुत तरह से योजना का लाभ हम लोग पंचायत प्रतिनिधि को मिलेगा, बिहार वासी को मिलेगा। बिहार अब चहुमुखी विकास की ओर तीव्र गति से अग्रसर होगा। बिहार चहुमुखी विकास की तीव्र गति से अग्रसर होगा। लेकिन ये बताइए कि जमुई में, जैसा कि यहाँ के सांसद हैं चिराग पासवान, एक दौर था जो कि नीतीश कुमार के खिलाफ एकदम कड़ा विरोध जताते थे, अब कैसे एडजस्ट कर पाएंगे? नहीं, हम लोग का जो लोजपा आर का जो अपना मैनिफेस्टो है, जो हम लोग बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट है, उसी पर हम लोग अपना ध्यान केंद्रित किए हुए हैं, और हम लोग ये अपने मैनिफेस्टो को भी आगे बढ़ाएंगे। और नीतीश जी का जो 7 निश्चय योजना है, उस पर हम लोग नजर रखेंगे। क्या लगता है कि आपके नेता का जो बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का जो मैनिफेस्टो है, वो नीतीश कुमार जो है अपने 7 निश्चय में जोड़ेंगे? जी अवश्य जोड़ेंगे। 7 निश्चय योजना बहुत कारगर बिहार में सिद्ध नहीं हुई है। हम लोग का जो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट योजना है, जो हम लोग का मैनिफेस्टो है, इससे पूरा बिहार का हित जुड़ा हुआ है। और हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी से ये निवेदन करेंगे कि ये जो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट हम लोग का मैनिफेस्टो है, उसको बिहार में लागू करवाने का कृपा करेंगे। तो जैसे चिराग पासवान का बयान आया था कि हाँ, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जो है नीतिगत विरोध है हमारा, व्यक्तिगत विरोध नहीं है। तो अगर उनकी नीतियों को नहीं जोड़ा गया आगे आने वाले समय में, तो क्या लोजपा साथ रहेगी? या ये तो अभी कहना जल्दबाजी होगा। अभी तो जस्ट 1 सप्ताह भी नहीं हुआ है नया सरकार को गठन हुए। हम लोग इसके लिए थोड़ा सा वेट एंड वॉच का स्थिति में रहेंगे, और हम लोग इस पर गहरी ये रखेंगे अपना निगाह कि क्या बिहार सरकार का रवैया क्या है, हम लोग का जो मैनिफेस्टो है उसके बारे में क्या सोच है। और अगर उस टाइप का रहेगा तो हम लोग अपनी बात को केंद्र सरकार के पास पहुंचाएंगे। उसके बाद आगे फिर देखा जाएगा क्या होता है, लेकिन अभी कहना जल्दबाजी होगा। चलिए, जैसा ये बता रहे हैं कि मैनिफेस्टो जो है हमारा जुड़ेगा, थोड़ा इंतजार है, लेकिन मुख्यमंत्री के 7 निश्चय में जो है बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट जुड़ेगा। अच्छा सर, अब हम जमुई की कुछ बात कर लेते हैं। आप लोजपा का जिलाध्यक्ष जो है रह चुके हैं जमुई में, कैसे देखते हैं, कितना मजबूत है लोजपा आर जमुई में? नहीं, लोजपा आर तो जमुई में बहुत मजबूत है, और इसका उदाहरण तो विगत चुनाव में भी देखने को मिला है। पिछले बार जो 1914 में 2014 में जो लोकसभा चुनाव हुआ, तो उस समय हमारे सांसद लगभग 1.5 लाख वोट से जीते थे। अगला जो 2019 में लोकसभा चुनाव हुआ, उसमें आंकड़ा 2.5 लाख के आसपास चला गया। और इस बार हम लोग इस दिशा में कार्य कर रहे हैं कि हम लोग का आंकड़ा
5 लाख के आसपास पहुंचे, जो एक रिकॉर्ड होगा, जो हाजीपुर का पूर्व में रिकॉर्ड है। हम लोग कोशिश में है, लोजपा के पूरा तमाम कार्यकर्ता, एनडीए के कार्यकर्ता, उस रिकॉर्ड को तोड़ा जाए, इस ओर हम लोग अग्रसर हैं, प्रयासरत हैं। अपने स्तर से हमारे जो माननीय सांसद है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनका भी बहुत निगाह है कि इस बार रिकॉर्ड तोड़ जीत हो। देखिए, तो हाजीपुर का रिकॉर्ड जो है जमुई तोड़ेगा इस बार। जी, इस बार तो हम लोग प्रयास करेंगे, जमुई की जनता प्रयास करेगी कि एक नया रिकॉर्ड जमुई से कायम हो। इस बीच चर्चा बहुत तेज है कि चिराग पासवान जमुई छोड़ के हाजीपुर जा रहे हैं। नहीं, इसमें तो बहुत ये नहीं, इसमें तो हमको संदेह लगता है कि विरोधी दल का चाल है। और ये तो बराबर राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय सांसद चिराग जी कहते आए हैं कि जमुई में आए हैं और बूढ़ा बन के जाएंगे, बचपन लेके आए हैं, बुढ़ापा अब लेके जाएंगे। तो इसमें बहुत संदेह नहीं, ये एक चाल है विरोधी का, और कोई बहुत सीरियस बात नहीं है इसमें। जैसा कि चिराग पासवान के जमुई से चुनाव लड़ने पर जो सवाल उठ रहा था, हालांकि उसे ये संदेह बता रहे हैं कि ये विरोधी की चाल है और ये भ्रम फैला रहे हैं। अच्छा सर, अब हम कुछ बात कर लेते हैं, आप जहां से प्रखंड प्रमुख हैं, बरहट प्रखंड क्षेत्र से, ये चौथा कार्यकाल आपका बताया जा रहा है। तो लोग ये एक कार्यकाल में भी पूरा नहीं कर पाते हैं और बीच में ही अविश्वास प्रस्ताव आ जाता है, और आप 4-4 कार्यकाल कैसे पूरा कर लेते हैं? इसमें कुछ नहीं है, मेरा सहयोग और हमारे प्रति जनता का और हमारे प्रतिनिधि का सहयोग हमेशा बना रहता है, और हम मैक्सिमम टाइम अपने प्रखंड में देते हैं। प्रखंड के जनहित से जुड़े हुए समस्या, पब्लिक से जुड़े हुए समस्या पर ज़्यादा निगाह रखते हैं। हमारे जो समिति के सदस्य हैं या जो हमारे पंचायत के प्रतिनिधिगण हैं, उनके समस्या को बराबर हम जिला स्तर पर और या जहां भी संभव होता है उसको उठाने का प्रयास करते हैं, और प्रयास करते हैं कि प्रखंड हमारा चौमुखी विकास करे। यही कारण है कि इस बार हम लगातार चौथी बार बरहट के प्रमुख पद पर आसीन हो पाए हैं। ये जनता का विश्वास और प्रतिनिधि का सहयोग एवं समय है जिससे हम चौथी बार बन सके हैं। कुछ वैसा काम बताइए, एक दो, जो कि आप अपने प्रमुख कार्यकाल में कुछ अजूबा हुआ हो आपके पंचायत में या प्रखंड में। नहीं, अजूबा तो हम लोग एक छोटा पद के प्रतिनिधि हैं। हम लोग तो बहुत बड़े पद के प्रतिनिधि हैं नहीं, प्रमुख और मुखिया बहुत बड़ा पद तो नहीं होता है, लेकिन कुछ काम तो ऐसा हुआ है, जैसे हमेशा से पूर्व से, जब से हमारा उम्र भी लगभग 50-55 साल होने को है, हम लोग जब से होश संभाले बरहट आना जाना होता था, ब्लॉक होता, तो बचपन में ब्लॉक हम लोग जाते थे आवासीय बनाने के लिए, तो हमेशा देखते थे एक ट्रेन था 4 नंबर फॉल, जो बरहट डैम से मलेपुर की ओर आती थी। वो हर बरसात में उसको छिला जाता था और पैसा का बंदरबाट होता था। वो बहुत बड़ा योजना था जिसको हम बरहट थाना के पास से मलेपुर हॉस्पिटल तक बनाने का प्रयास किया, जिसमें हम 50% हम बना पाए, और पेमेंट के अभाव में कुछ मनरेगा का नियम कानून बहुत कड़ाई के कारण, मटेरियल में पेमेंट डिले के कारण वो अधूरा काम अभी पड़ा हुआ है। फिर भी 50% से ऊपर काम है, सुचारू रूप से चल रहा है। फिर हमारे यहाँ मलेपुर में छठ घाट है, धोबी घाट है, वो सभी बनाए। और हम लोग बहुत छोटा स्तर के प्रतिनिधि, हम लोग के पास फंड का हमेशा अभाव बना रहता है, फिर भी जितना रहता है हम लोग चाहते हैं कि जमीनी स्तर पर काम हो। बस जैसा कि ये बता रहे थे कि जमीनी स्तर पे काम करते हैं और उसी का नतीजा है कि चौथी बार जो है ये बरहट से प्रमुख पद पे काबिज हैं। हालांकि अब हम एक अंतिम सवाल आपसे लेना चाहेंगे कि जमुई में अभी देख रहे हैं कि लगभग कुछ प्रखंडों में अविश्वास प्रस्ताव का दौर चल पड़ा है, ऐसे में क्या आपके ऊपर भी खतरा है क्या? ये तो प्रतिनिधि का मूलभूत हक है, और अगर हमारे प्रति अविश्वास है तो अविश्वास प्रस्ताव आना चाहिए, लेकिन हमारे प्रखंड में ऐसा कोई बात नहीं है, और अगर आता है तो उसका हम स्वागत करेंगे, और आने के बाद ऐसे कोई उस पर ये विशेष अमल हो पाएगा ऐसा हमको भरोसा नहीं है। और बाकी जो जैसे इधर झाझा में भी देखे हैं कि प्रमुख के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आया जो गिर गया, और चकाई में अभी कानूनी लड़ाई में फंसा हुआ है। और इसमें मेरा तो सीधा कहना है कि हम प्रमुख रहे या चाहे बिहार के कोई प्रमुख रहे या कोई भी प्रतिनिधि रहे, अगर हम सही ढंग से काम नहीं करते हैं, जनता के काम के प्रति हमारा रुचि नहीं रहता है, प्रतिनिधि को हम सम्मान और प्रतिनिधि के साथ हम
उचित व्यवहार और उनके काम के प्रति अगर सीरियस नहीं रहते तो हम तो कहना चाहेंगे कि ऐसे प्रमुख को हटा देना चाहिए। और अगर हम भी ऐसा करते हैं तो हमको भी हटा दे तो बहुत गलत इसको नहीं कहेंगे। अगर मेरा रुचि काम के प्रति नहीं तो हमको स्वयं इस्तीफा दे देना चाहिए, हटाने का नौबत क्यों आए। ये हम बरहट के प्रखंड प्रमुख रुबेन कुमार सिंह जी जो बेबाकी से अपनी बात रख रहे हैं। और एक आखिरी सवाल हम आपसे लेंगे सर भी, यहाँ की जनता अगर कोई समस्या लेके आपसे मिलना चाहे और आप तो वो कैसे आपसे संपर्क करें? नहीं, हम तो 24 घंटा उपलब्ध हैं। और अगर आप मोबाइल पर तो हम 24 घंटा उपलब्ध हैं। आप 12 बजे रात में भी फोन कीजिएगा, हम फोन उठाते हैं। ये समस्या हमारे साथ में ये कि एक समस्या है, प्रतिनिधि का फोन नहीं उठाते हैं। लेकिन हमको लगता है 99% लोग ये जरूर बोलेंगे कि नहीं, हम कभी प्रमुख को फोन करते हैं तो फोन रिसीव करते हैं। और हम लोग अपने प्रखंड स्तर का जो भी समस्या रहता है लगभग 90% तो सॉल्व करते ही हैं। 100% का गारंटी नहीं ले सकते। कुछ समस्या ऐसा होता है जो बहुत दिक्कत है, उसको करने में बहुत कानूनी अड़चन है, कुछ ऑनलाइन का चक्कर है, बहुत कंप्यूटर का प्रॉब्लम हो जाता है। लेकिन हम लोग प्रयास करते हैं कि जनता की समस्या को जल्द से जल्द समाधान करें और उन्हें निराशा हाथ नहीं लगे। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय मुझे दिया। बाकी बेबाकी से जो है आप देख रहे थे कि बरहट के प्रखंड प्रमुख रुबेन सिंह जी अपनी बात हर मुद्दे पे जो है खुल के रख रहे थे। बाकी हम इस वीडियो को फिलहाल भी यहीं समाप्त कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।